नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। आज घर घर की कहानी दिखाएंगे। 7 फेरों की डोर कमजोर पड़ने लगी है। 7 जन्मों के रिश्ते दरक रहे हैं। मियां बीवी का झगड़ा अब मरने मारने पर उतारू है। अब कहासुनी और हाथापाई नहीं होती, अब गोलियां चलने लगी हैं। ससुराल से आई 2 खबरों की चर्चा हर कोई कर रहा है। दोनों खबरें गुड़गांव से आई हैं। दोनों खबरों में गोलियां भी चली हैं। पहली खबर में पत्नी अस्पताल के बेड पर पड़ी है, जहां उसकी सांसें अटकी हैं। उसके शरीर पर पति ने 2 गोलियां मारी हैं और उसकी जान पर बनाई है। तो दूसरी खबर में भी पत्नी को गोलियां मारी गई थी, उसकी जान जा चुकी है। मायके वाले और ससुराल वाले झगड़ रहे हैं। कोई कहता है उसने सुसाइड किया है तो कोई हत्या बताता है। ऐसे में 7 फेरों का शूट आउट बेहद गंभीर मामला है। गुड़गांव के राजीव नगर में तो भिवानी के पति ने गुड़गांव की पत्नी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इस गोलीबारी में 3 लोग घायल हुए हैं और आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसे में पति पत्नी का पूरा मामला बेहद गंभीर दिखाई देता है। बदलते दौर में रिश्तों की डोर कमजोर पड़ रही है और 7 जन्मों के बंधन भी दरक रहे हैं। यही वजह भागती दौड़ती जिंदगी में रिश्ते पीछे छूट रहे हैं और परिवारों पर इसका असर पड़ रहा है। पिछले दिनों गुड़गांव में सीजेएम की पत्नी गीतांजलि की मौत हुई थी। उस वक्त भी 7 फेरों के रिश्तों पर सवाल उठ रहे थे, तो फिर से गुड़गांव में यही खबर दोहराई गई। मामला राजीव नगर का है। गली नंबर 6 में शुक्रवार की दोपहर अचानक फायरिंग हुई थी। पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज रहा था। पूरी गली में अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन खबर क्या है कोई नहीं बता रहा था। कुछ देर बाद तस्वीर साफ हुई तो मामला घरेलू कलह का निकला। राजीव नगर के इस घर में एक पति ने गोलियां बरसाई थी। उसने पत्नी समेत 3 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। भिवानी जिले के रहने वाले कुलदीप की राजीव नगर में शादी हुई थी। कुलदीप की उम्र इस वक्त 40 साल है, तो उसकी पत्नी राजवती 35 साल की है। दोनों में अक्सर अनबन रहती थी और पिछले 3 साल से तलाक का केस चल रहा था। मामला काफी उलझा हुआ था और 7 फेरों का बंधन टूटने की कगार पर था। दोनों के बीच गिले शिकवे काफी बढ़ गए थे। सूत्रों के मुताबिक कुलदीप भिवानी से ससुराल आया था और उसने पत्नी को घर से बाहर आने के लिए आवाज लगाई थी। उसकी पत्नी राजवती घर से बाहर आई तो पति का गुस्सैल रूप देखकर घबरा गई। उसके पति ने हाथ में पिस्तौल थामी हुई थी और उसके सर पर खून सवार था। राजवती के होश फाख्ता थे और उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी कुलदीप ने फायर कर दिया। गोली चलने से राजवती की हालत बेहद खराब होने लगी थी। यही वजह थी। राजवती तेजी से भाग खड़ी हुई और गली नंबर 6 में पहुंच गई। राजवती जान बचाने के लिए मदद मांग रही थी और भागती दौड़ती मकान नंबर 1378 के पास आ गई। तभी कुलदीप ने अपनी पत्नी राजवती पर एक और फायर कर दिया, जिससे उसकी पत्नी राजवती बुरी तरह घायल हुई है और इस विवाद में 2 और लोगों के घायल होने की खबर है। तीनों घायलों को इलाज के लिए मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पत्नी की हालत बेहद नाजुक बताई गई है। 3 लोगों को गोली लगी है। मामला मियां बीबी का झगड़ा था। वो गली नंबर 3 में रहते हैं। इधर उनका पता नहीं किस बात पे कैसे का झगड़ा हुआ। ना तो उनका मकान है यहाँ और ना कोई बता रहा है किसके पास बैठे थे। तो गोली मारने वाले की घरवाली है। एक इस मकान में किराएदार रहता है। पुलिस को मौके से गोलियों के खोल भी मिले हैं और पुलिस इस विवाद की असल वजह तलाश रही है। मनु मेहता, एमएच1 न्यूज, गुड़गांव। गुड़गांव में पति और पत्नी का विवाद रूटीन बन गया है। इस शहर में 7 फेरों का शूट आउट बेहद संगीन मामला है और पुलिस की थ्योरी भी गंभीर सवाल उठा रही है। गुड़गांव के राजीव नगर में पति की गोलीबारी से पूरी गली में कोहराम मच गया था। हर तरफ अफरा तफरी थी। पत्नी जान बचाकर भाग रही थी और उसके परिजन बीच बचाव में जुटे थे, लेकिन कुलदीप के सर पर खून सवार था। उसने पत्नी समेत 3 लोगों पर दनादन गोलियां बरसाई। यही वजह है कुलदीप की पत्नी की हालत बेहद नाजुक है और उसे इलाज के लिए मेदांता मेडिसिटी में भर्ती कराया गया है, जबकि बाकी घायलों का इलाज भी मेदांता में ही चल रहा है।
गुड़गांव में मियां बीवी का झगड़ा घर घर की कहानी बन गया है। राजीव नगर की खबर भी इसी कहानी का एक पन्ना है। कुलदीप ने राजवती के अलावा अपने साले को भी गोली मारी है। कुलदीप का साला बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा था और अपनी बहन के बचाव में कुलदीप से उलझ गया था, लिहाजा कुलदीप ने उसे भी गोली मारकर घायल कर दिया। राजवती और उसका भाई जान बचाकर गली नंबर 6 की तरफ भागे थे और मकान नंबर 1378 के पास पहुंच गए थे। यह मकान इस फसाद में घायल हुए ऋतिक का है। ऋतिक ने कुलदीप को रोकने की कोशिश की थी और कुलदीप को गोली चलाने से रोका था। यही वजह थी। कुलदीप ने एक फायर ऋतिक के ऊपर भी किया है। गोली ऋतिक के पैर में लगी है और उसे मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये दुर्घटना थी पहले कोई बाइक पे से बाइक सवार है, इस पे 2-3 युवक थे जो पड़ोस में इधर से झगड़ते जो कि पति पत्नी का कोई झगड़ा शायद बताया जा रहा है, तो आए हुए थे और उसके बाद वो झगड़ते हुए ये इधर फायर करते हुए अंदर ये मकान के अंदर जैसे आए तो उन्होंने जो हमारा किराएदार है ऋत्विक नाम से था, टेनेंट है जो, उसको भी पैर में गोली लगी साथ के साथ। तो उनका आपसी पारिवारिक विवाद था, उसके चलते हुए जैसे जान बचाने के लिए अंदर आए तो एक ऋत्विक नाम से, 2 वो इंजर्ड है, लेडीज को पेट में 1-2 बुलेट्स हैं और जो लड़का है उनका साला है जो भी रिलेटिव है उसको भी एक गोली लगी हुई है और जो टेनेंट है हमारा साथ में ऋत्विक नाम से उसको भी पिंडलियों में एक गोली लगा, बुलेट लगा हुआ है जो कि इंजर्ड है, ब्लीडिंग है। अभी जो है हॉस्पिटल से रेफर किया है। अभी तक हालत थोड़ा लेडीज है जो उनकी थोड़ी नाजुक हालत, हल्की नाजुक। राकेश कुमार ने इस पूरी घटना को आंखों से देखा था और उसने तीनों घायलों को शुरुआती इलाज के लिए गुड़गांव के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन तीनों की हालत नाजुक थी, लिहाजा तीनों को मेदांता हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। अब तीनों घायलों का इलाज मेदांता मेडिसिटी में चल रहा है और राजवती की हालत गंभीर बनी हुई है। हम वे दोनों, एक बुढ़ा था एक आदमी था, तो लड़ रहे थे। तो लड़ते लड़ते मतलब मैं आई बाहर से अकेले, मैंने ऐसा हमारे गेट में मत लड़ो, आप उधर लड़ो जाके। वो एक औरत उसकी जो आई ना तो उस आदमी को पकड़ लिया, जो आदमी उसका था उसे पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया और पीछे से एक आदमी और आया था तो वो भी भाजा उसके ऊपर। तो उसने एकदम ही गोली चला दी, उस औरत के मारी गोली। तो एकदम हम तो गेट के ही पास खड़े, उसने गोली मारी तो एक लड़का जिसके मारी थी वो मेरे घर में भागा, तो पीछे से माने गोली मारी। गुड़गांव में 7 फेरों का शूट आउट बेहद संगीन मामला है और पुलिस की थ्योरी भी गंभीर सवाल उठा रही है। मनु मेहता, MH1 न्यूज, गुड़गांव। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक आरोपी कुलदीप मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया था और वारदात को अंजाम देकर बाइक मौके पर ही छोड़कर भाग गया, लेकिन पुलिस उसका लगातार पीछा कर रही थी और पुलिस ने कुछ देर बाद कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कुलदीप फौजी है और रोहतक में बतौर सूबेदार मेजर तैनात था। गुड़गांव पुलिस अब इस मामले में नई थ्योरी बना रही है। तो गुड़गांव में पति के इंतकाम की चर्चा अब हर कोई कर रहा है और 7 फेरों का शूट आउट हर जबान पर है। पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच गई थी और फोरेंसिक की टीम ने भी मौके वारदात का जायजा लिया है। फोरेंसिक टीम ने मौके से ब्लड सैंपल और गोलियों के 3 खोल बरामद किए हैं। मैं और चौकी के सारे मुलाजिम यहाँ पहुँच गए। देखा तो यहाँ खून बिखरा हुआ था। इंजर्ड को पब्लिक ने हॉस्पिटल भिजवा दिया। उसके बाद तुरंत SHO साहब और SP साहब भी मौके पर आ गए और सीन ऑफ टीम क्राइम मौके पर आ गई। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक आरोपी कुलदीप मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया था और वारदात को अंजाम देकर बाइक मौके पर छोड़कर भाग गया, लेकिन पुलिस उसका लगातार पीछा कर रही थी और पुलिस ने कुछ घंटों बाद कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कुलदीप फौजी है और रोहतक में बतौर सूबेदार मेजर तैनात था। हमारे पास इतना ही, मैं मौके पर गया, उनको सिविल हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ से उनके पेरेंट्स वगैरह सिविल हॉस्पिटल को मेटा सिटी में एडमिट करवा दिया। मेटा सिटी में मैं गया, वो तीनों अनफिट है। जो मौके का गवाह था आनंद सिंह राजवाला का फादर, उसके बयान पे मैंने FIR दर्ज कर दी है। FIR दर्ज करके मौके पर गए, क्राइम टीम आई, SHO ACP साहब आए, हमारी मैडम पंकुड़ी। उसके बाद हमने इसकी तलाश की कुलदीप सिंह की, तो बस स्टैंड के नज़दीक
भागने की फिराक में था। आया तो ये मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल स्पॉट पे छोड़ गया था भीड़ होने के कारण। बस स्टैंड के नजदीक फिराक में था भागने के, तो हमने प्रेम निकल के आए और बस स्टैंड वाला जो माता वाला रोड है वहां से इसको अरेस्ट किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर 2 लोग थे, यानी कुलदीप अकेला नहीं था, उसके साथ एक और शख्स आया था जिसने इस वारदात में कुलदीप का पूरा साथ दिया है। लेकिन कुलदीप की गिरफ्तारी अब हो चुकी है, लेकिन दूसरे आरोपी की गुत्थी अभी उलझी हुई है। घटना दी पहले कोई बाइक पे से बाइक सवार है, इस पे 2-3 युवक थे जो पड़ोस में इधर से झगड़ते झगड़ते, जो कि पति पत्नी का कोई झगड़ा शायद बताया जा रहा है, तो आए हुए थे। और उसके बाद वो झगड़ते हुए ये इधर फायर करते हुए अंदर ये मकान के अंदर जैसे आए, तो उन्होंने जो हमारा किराएदार है ऋत्विक नाम से था, टेनेंट है जो, उसको बी पैर में गोली लगी साथ के साथ, तो उनका आपसी पारिवारिक विवाद था। गुड़गांव में पति के इंतकाम की चर्चा अब हर कोई कर रहा है और 7 फेरों का शूट आउट हर जुबान पर है। मनु मेहता, MH1 न्यूज, गुड़गांव।